जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट पीक ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इंशाल्लाह कैटल फार्मिंग वाले काम को भी डिस्कस करेंगे। बाकी इस काम के हवाले से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहले आपको जो है वो बताना है कि इस काम में अगर आप एक आ रहे हैं, घुस रहे हैं, तो सबसे पहले नुकसान क्या है। तो ये एक आप सब लोगों को सबसे पहले बताते हैं जनाब। तो वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होगी, इसके कई पार्ट्स बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, तो एक आप सब लोगों को समझ में आएगी वन बाय वन करके। ठीक है, सबसे पहले भाई ये जो काम आता है ये किस कैटेगरी में आता है। कैटल फार्मिंग वाला काम ये आता है लाइव स्टॉक के अंदर आता है। लाइव स्टॉक में आप गोट फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, कट्टा फार्मिंग है, बछड़ा फार्मिंग है, इसके अलावा जो है कुर्बानी वाला काम होता है, ठीक है ना, और पलाई वाला काम होता है। ठीक है, तो आप जो लोगों ने वो किस तरह किन किन मॉड्यूल को देखना है कि हम इस काम को कर सकते हैं, कौन से काम को हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो उन पैसों को लेकर हम कौन से काम करें इंशाल्लाह वो ऑनवर्ड्स वीडियो में तो एक आप सब लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले नुकसान बता रहा हूं कि भाई इस काम में अगर आप लोग घुस रहे हैं तो सबसे बड़े बड़े नुकसान क्या हैं। 3 मेजर नुकसान इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मजीद और भी होंगे, लेकिन जो है वो मेजर नुकसान बता रहा हूँ। सबसे पहला भाई नुकसान क्या है, भाई ये लाइव स्टॉक वाला काम है, ये सांस वाली चीज़ है। इसकी गारंटी श्योरिटी कहीं नहीं होती। मीन्स कि भी आपने जानवर मंडी से लिया, कहीं से परचेज़ किया, परचेज़ करके आप जगह के ऊपर लेके आ गए, जानवर एकदम झटके में आ गया, मीन्स के वहाँ से ओके था, खड़े खड़े जानवर को फालिज होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ये नुकसान ऐसे हैं कि जो ना ये आपके हाथ में है और ना ये क्या में मेरे हाथ में है। ठीक है, तो इसका जो है वो कोई हम एक मतलब कि कुछ नहीं कर सकते, एक नेचुरल कॉज हम एक बात कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर जो नुकसान है वो क्या होता है, वो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। मीन्स कि अगर आपने किसी के ऊपर भी भरोसा कर लिया, मीन्स कि भाई किसी ने कहा कि भाई हाँ जी हम आपको जो है वो माल आपको परचेज़ करके देंगे, और आपने एक उसको जो है वो बिल्कुल एक अंधा भरोसा कर लिया कि जनाब भाई यही बंदा सब कुछ है, यही बंदा हर चीज़ है और ये तो बिल्कुल बेहतरीन है। मीन्स कि वही आपको जो सबसे पहले आपको जो है वो चुना आपको, तो वो बंदा लगाएगा। ठीक है भाई, तो ये मैं एक हर बंदे की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये होता है। लेकिन ये है कि ये एक समझो कि एक तरह से ये एक आप सब जो लोगों की लर्निंग कॉस्ट होगी कि मीन्स के जो नुकसान करके आप लोग सीखेंगे वो आप मेरी वीडियो से भी आप लोग नहीं सीख पाएंगे। मैंने भी नुकसान करके सीखे हैं, ठीक है ना। तो ये है कि ये दूसरा हुआ है। तीसरी बात ये है कि भाई लोग इस काम में घुस तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई मेडिसिन का नहीं पता होता है, दवाई दारू का नहीं पता होता कि भाई किस तरह करना है, कौन सी वैक्सीन क्या करनी है, कैसे करनी है। तो जब तक कि आप लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे आप इस काम में नहीं आ सकते। एक और जो है वो तीसरा जो मेन जो हुआ है कॉज है वो क्या होता है, लेबर इशू। लेबर इशू क्या, आपने सोचा कि भाई ये काम आपका है, आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं और ये आपने इसको किया हुआ है, पार्ट टाइम किया हुआ है। इस पार्ट टाइम के ऊपर नुकसान क्या आएगा भाई, जो मेरे साथ हो चुका है, तो वो एक आप सब लोगों से एक इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। लेबर आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाएगी। लेबर आपको हमेशा कहेगी सब ओके सब ओके सब ओके। आप जगह पे विजिट करोगे, कोई जानवर बीमार होगा, नज़ले में होगा, बुखार में होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, जो वंडा आप एक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे जानवर अच्छे से अच्छा हो जाए, लेकिन आपकी जो लेबर है, क्या आपकी लेबर वो वंडा पूरा खिला रही है? ज़्यादातर केसेस में इसका आंसर होता है नहीं। और आपकी जो लेबर है वो आपके फार्म से, आपकी जगह से और अपने इर्द गिर्द वाले ये जो फार्म वाले ये जो बने हुए हैं, सस्ते दामों जो है वो वंडा इनसे परचेज़ कर होते हैं पैसे के हिसाब से। ये भी मैं एक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं, इसलिए मैंने कहा कि भाई सबसे पहले वो एक आप सब लोगों को नुकसानात का जिक्र कर दूंगा। भाई क्या क्या नुकसान एक आप सब जो लोग हैं तो वो कर सकते हैं इस वाले काम में आने के लिए। अब ये बात करते हैं कि नुमान भाई हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए तो हम कौन सा काम करें, इतने पड़े हुए तो हम क्या काम करें। इंशाल्लाह उसको भी अभी हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो चीज़ें जो काउंटर करनी है वो कैसे करनी है वो भी बताने की कोशिश करूँगा मैं जैसे कि फार्म के ऊपर रात को भी छापे मारता था। रात के 12 ऑफिस से आया, घर गया, घर से रात में जी ऑफिस का सुबह के जो सामान है वो डाला, शैम्पू वैम्पू हर चीज़ उठाई, मैंने ओके का सीन किया। रात में 12 बजे जी फार्म पे छापा, जी देखा जी माल वैसा हो गया, बंदा 100 जगह पे मौजूद है। बाज़ बंदे भी आपके जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, दूसरे फार्म में जाके बैठे होंगे, आपका माल यहाँ खड़ा हुआ है, तो मीन्स के सेफ्टी रिस्क ये एक चीज़ आ जाती है। अब ये कि भाई आपको करना क्या है, आप डेली फार्म आइए, विज़िट कीजिए। वनडे के टाइम पे ज़रूर आप सब लोगों ने आना है। वनडे की अपनी बोरियाँ अपने हाथ से गिनिए, गिन कर उसके बाद जाइए। और जो बंडा लग रहा है, मीन्स अगर सुबह का बंडा का लगता है तो वो शाम में भीगेगा तो आपके सामने आ जाएगा, और सुबह के जब आप एक वनडे पे पहुँचेंगे तो वो शाम का बंडा भीग रहा होगा या वो डल रहा होगा, ठीक है ना। तो वो तैयारी पहले से हो जाती है।
तो इससे ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो इस एंड के ऊपर तो आप चोरी के एंड को एक आप सब जो लोग हैं वो रोक सकते हैं। बाकी क्या है कि भाई नेवर ट्रस्ट एनीवन इन दिस बिजनेस, ख़ास तौर पे इस वाले काम में, क्योंकि ये काम ऐसा है कि एकदम आपको यूं लेके जाएगा और एकदम आपको बिठाएगा भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इस लाइव स्टॉक वाले काम में जो कौन से मॉड्यूल्स हैं वो एक बार दोबारा जिक्र कर देता हूँ मैं। इसमें आता है भाई गोट फार्मिंग आता है, कैटल फार्मिंग ये वाला काम आता है, पराई वाला काम आता है, कुर्बानी वाला काम आता है, स्लॉटर वाला काम आता है, डेयरी वाला काम आता है, ठीक है। लोग इस काम को जो है वो नहायत ही गलत समझकर और इस काम से दूर भागे होते हैं। लेकिन अगर आप एक देखें कि इस काम में कारोबार में भी माशाल्लाह से हमारे जो है वो मेमन हजरात बहुत एक आगे निकल गए, क्योंकि दे नोज़ के भाई कि हम कौन सा कारोबार या कौन सा काम ऐसा प्रॉफिटेबल है वो ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जो है अब जो देख रहे होंगे कि अब जो है वो मैक्सिमम आप लोगों के पास जो है वो मेमन जो है वो बरादरी, मैं मतलब कि पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो इस काम में जो है वो बहुत एक इन हो गए हैं। अब कैटल फार्मिंग में भी ना अलग अलग मॉडल आते हैं। इसमें भी भाई कि भाई आपने किस कैटेगरी के ऊपर काम करना है, ए कैटेगरी पे, बी कैटेगरी पे, सी कैटेगरी पे, ब्रीडिंग वाला काम भी आता है, वो काम कैसा है इंशाल्लाह चला हर मॉड्यूल को वो वन बाय वन हम एक जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई जैसे कि अमूमन जो लोग मुझसे रब्ता करें कि नुमान भाई अगर हम माल ले आएँ और हम पलाई पे ले लें, तो मैं एक आप सब लोगों को मना करूँगा कि बॉस पहली बात कि एक आप सब लोगों का तजर्बा नहीं है माल पालने का, ठीक है। ये मैं न्यू कमर्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि न्यू कमर्स आते हैं वो कहते हैं कि नुमान भाई हम जानवर यूँ लाएंगे वो लाकर हमारे पास पलाई के ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों बात सारी की सारी ये है, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं भाई सोशल मीडिया के ऊपर भाई फार्म के ऊपर जी 50 जानवर खड़े कर लिए, 60 खड़े कर लिए। देखिए हम लोगों को मार्केट में एक टाइम हो चुका है, मीन्स कि मैं एक अपने आप को तो एक इतना बड़ा शो नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से एक टाइम हो चुका है मार्केट में खड़े हुए लोग जानते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं अपने पैसे। ये कि वो जब भी उन लोगों को देंगे वो जिन लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट करते हो। हाँ, पलाई के ऊपर आप लोगों को वो बंदा माल ज़रूर देगा जैसे कि आपके कज़न्स हो गए हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो गए हैं, आप कहते हैं यार ये मैं शौक कर रहा हूँ, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ। और ये बेसिक जो है आप एक तजर्बा भी कर सकते हैं, तजर्बा इन अ सेंस कि मीन्स के वनडे की कैलकुलेशंस के ऊपर सीख सकते हैं, तो कोई नॉट अ बिग डील, ठीक है ना, वो आप लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा बाहर अननोन बंदे की पलाई के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक इसकी तरफ नहीं आइए। आप काम करने के लिए भाई जगहों की बात है, भाई कौन सी जगह, कहाँ जगह, कैसी जगह, भाई जहाँ एक आप लोगों को बेहतर लगे कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है, पानी पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बिजली नहीं है तो सोलर की अवेलेबिलिटी, सेटिंग, पानी मेन होता है इसमें, ठीक है। अब ये है कि भाई कौन सा काम जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे दे के जाता है ये इस लाइव स्टॉक वाले काम में। तो सर जी सबसे ज़्यादा जो है ना वो पैसा दे के जाता है वो डेयरी वाला मॉड्यूल होता है, ठीक है। उसमें हर 10 दिन के ऊपर वो एक आप सब जो लोगों को हैं वो पैसे हाथ में आते हैं। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वो यूं बछड़े खड़े में ना वंडा, अगर आपकी लेबर भाग गई वंडा आप खुद भी करा सकते हो, डेयरी के ऊपर आप लोग नहीं कर सकते, आपको मोहताजी ज़रूर रहेगी। आपकी लेबर लेट से कि अगर आपकी लेबर अगर भाग गई तो आपको जो है मीन्स के मिल्किंग, इसका वर्ड यूज़ करते हैं चुवाई का, आप नहीं कर सकते। तो मीन्स के यू आर डिपेंडेंट, तो आपने ऑल्टरनेट मीन्स के आपके पास एक लेबर चल रही है, आपने बैकअप के ऊपर कोई और लेबर ज़रूर अपने पास सलाम दो बना के रखनी है कि ताकि वो शॉर्ट हो तो कोई दूसरा जो है वो आपके पास जगह के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये एक बेसिक जिक्र कर रहा हूँ, समझे कि एक तरह से अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हमने जिक्र किया कि भाई फार्मिंग वाले काम में नुकसानात क्या क्या हैं, ठीक है ना। कल इंशाल्लाह आप जो वीडियो बनाएंगे एक एक मॉडल को जिक्र करेंगे, क्या फ़ायदा है, कैसे फ़ायदा, वो एक आप सब लोगों को जिक्र करेंगे, बताएंगे कैसे किया जाए। और मैं अभी एक चीज़ सोच रहा हूँ, लेकिन अभी एक उसको हतमी फैसला नहीं किया हुआ। जो अगर सीनियर अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा प्लान कुछ यूँ एक ऐसा है कि भाई मिल्किंग वाले काम को भी जो है वो यहाँ तो खैर नहीं, कोई एक अलग स्लॉट्स लेकर वो किया जाए। वो ऐसे कि लेट्स से कि भाई किसी के पास लेट्स से कि भाई मुझे अभी क्वेरी अभी आएगी, मुझे आती है व्हाट्सअप के ऊपर आती है कि भाई ऐसा काम कि नुमान भाई पैसे पड़े हुए हमारे पास, लेकिन हम कहाँ लगाएं कि ताकि हमारा रिस्क फैक्टर कम हो। तो डेयरी के मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक ऐसे मॉडल्स बनाऊँ कि ताकि उससे जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी पैसा जाता रहे, माल भी खड़ा रहे, तैयार रहे, और एट दी एंड B2B के ऊपर काम हो। तो एक आप सब लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएगा कि आया ये करना सही है या नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ एक आप सब लोगों को अब जो है वो कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। वीडियो से अगर कुछ सीखने का मौका मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, किस नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।